बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ फ्रीलांसिंग की सीरीज आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैं आपको फ्रीलांसिंग एंड वैज फुल टाइम जॉब के बारे में बताऊंगी, आपको इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगी। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एज अ फ्रीलांसर आप कैसे काम कर सकते हो और फुल टाइम मीन्स के हम दोनों कंपेरिजन करते हैं फ्रीलांसर का और फुल टाइम जॉब का। अच्छा जी, जो फ्रीलांसर होते हैं वो यू कैन बी कंसीडर योर ओन बॉस। आप अपने खुद बॉस होते हैं। आपको आपके ऊपर कोई हेड नहीं होता। आपने जो कुछ भी करना है अपनी मर्जी से करना होता है। लेकिन फुल टाइम जॉब में बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसा कि मैंने आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर की, आप इस पे देख भी सकते हैं। सेस टू स्टडी, स्ट्रीम ऑफ इनकम, दिस कुड बी वीकली और मंथली। इसमें ये होता है कि आपको जो आपकी जो सैलरी है वो जस्ट आपको या वीकली मिलती है या मंथली मिलती है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में आप अपनी मर्जी से जितना भी करना चाहें आप अर्न कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये होता है कि आपको जो फ्रीलांसिंग में होता है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, आपका पीरियड शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ये बोर आपको ये जो जैसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स आर शॉर्ट एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बोर्ड। अगर आपका जो कॉन्टैक्ट पीरियड है आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बंदे के साथ आप बोर हो रहे हैं या आपके साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं हो सकता। असेस टू पेड सिक लीव एंड वेकेशन बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज, जो पॉलिसी आपको आपकी जो उनकी पॉलिसीज के मुताबिक चलना पड़ता है। अगर आप सिक हैं या आपको कहीं जाना है तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आपको लीव लेनी पड़ती है। इसके अदरवाइज आप लीव नहीं ले सकते, आपकी पे भी कट सकती है, कुछ भी आपके साथ वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है जी, द लाइकहुड ऑफ अटेंडिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस इज हायर। access to health and other insurance benefits cover which can extended of family in some cases. And then freedom of work, you choose the clients and projects you want to work on. बट फुल टाइम जॉब में ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल फ्रीली काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। आप खुद चूज करते हैं आपने किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। आप अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं आप जस्ट उसी प्रोजेक्ट को उठाते हैं। बट जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में आपका जो काम है चाहे वो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, आपने उसको हर हाल में करना ही करना है। इसके अलावा क्या होता है कि आप लोग कहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए क्या होता है कि क्योंकि आपने अपने ऑफिस में जाना है, आपको वहाँ से लीव नहीं मिल सकती। आप मंथ में 1 या 2 जो है लीव ले सकते, इसके अलावा नहीं ले सकते। तब अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। टीचर आती थी। तो ये जस्ट मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना था इसका। तो अब मैं आपके साथ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को शेयर करती हूँ कि इसके क्या फ्रीलांसिंग के क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं और किस तरह हम इनके साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस को करते हैं, देन हम इसके डिसएडवांटेजेस को करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फ्रीडम, सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रीडम क्या है कि आपके ऊपर किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। आप किसी के अंडर नहीं है, आप आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका हेड नहीं है, आपको कोई डर नहीं है कि कोई मुझे ये ना कहे, मुझे ये ना कहे। किसी भी किस्म की आप अंडर प्रेशराइज नहीं होते। बी योर ओन बॉस, आप अपने बॉस खुद होते हैं। आपका कोई बॉस नहीं है। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। आपका दिल कहे आप रात को काम करें, दिन में काम करें, लेट के काम करें, बैठ के काम करें, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपको इसके लिए कोई स्पेशली सूटेड बूटेड होके नहीं जाना पड़ता। आप अपने बॉस खुद हैं। आपने अपनी टाइमिंग खुद सेलेक्ट करनी है कि आपने किस टाइम पे काम करना है, किस तरीके से करना है, किस जगह बैठ के करना है, लेट के करना है, बैठ के करना है। किसी भी पोजीशन में आप कर सकते हैं। हर तरह से आप बिल्कुल इजीली काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जॉब में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसकी आपकी एक टाइमिंग होती है। आपने इस टाइमिंग पे हर हाल में जाना होता है। आपने अपने बॉस को जवाब दे होते हैं। आपने उसको टाइम पे वर्क कंप्लीट करके देना होता है। आप वेकेशन नहीं कर सकते ज़्यादा। बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या है कि एक तो आप फ्रीडमली काम कर सकते हैं। आप अपने बॉस खुद होते हैं। आप किसी के अंडर काम नहीं करते। आपको किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। अर्न एज मच एज यू कैन। जी, तो इसमें क्या है कि आप जितना कमाना चाहें आप कमा सकते हैं। जॉब में क्या होता है कि आपकी मंथ के बाद आपको एक सैलरी मिलती है जो कि 1 साल के बाद आपकी 10% इंक्रीज होती है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीलांसिंग में क्या है कि आप जितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं,
उसके मुताबिक आप अर्न कर सकते हैं। आप मंथ में 3 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। आपकी अर्निंग फिक्स नहीं है। आप अपनी अर्निंग जितनी आप चाहें, जितनी आप मेहनत करेंगे, आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आपकी कोई भी अर्निंग फिक्स नहीं है कि आपने आपने $100 करने अर्न करने हैं, 200 करने हैं। आप 300 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और अपनी कितनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। ये आपके हाथ में है। सेल्फ रिकॉग्निशन क्या होता है जी, कि आपकी एक पहचान बन जाती है। आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो जस्ट आप एक ही उस पे काम करते हैं, आपको ऑफिस के लोग ही जानते होते हैं, बट आपको इर्द गिर्द के लोग नहीं जानते। लेकिन जब आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं तो आपकी फाइवर पे गिग होती है, आप वर्क पे होते हैं, लिंक्डइन पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, तो डिफरेंट जगह आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपको आपके काम की वजह से पहचानते हैं, वो आपके काम के ऊपर आपको कमेंट्स करते हैं, आपको लाइक करते हैं। तो इस तरह ये आपकी आपकी वो आपको एप्रिशिएट करते हैं आपके काम के ऊपर। तो जब आपको कोई आपके काम पे एप्रिशिएट करता है, आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत खुशी होती है। आपकी अपनी एक पहचान बन जाती है। आप दुनिया के हर जगह पे पहचाने जाते हैं, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर जस्ट आप पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे होते, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हो, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी एक पहचान बन जाती है एज अ फ्रीलांसर। कैजुअल अटायर, इसके लिए आपको क्या जी कि आप घर में बैठे हैं, जिस कंडीशन में बैठे हैं आप काम कर सकते हैं। आपको स्पेशली उठ के रेडी नहीं होना पड़ता कि आपने जाना है, आपने रेडी होना है, आपने ऑफिस में जाना है, आपने काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने घर में बैठ के आप जिस भी कंडीशन में बैठे हैं, चाहे आप टीवी लॉन्च में बैठ के काम कर लें, रूम में बैठ के काम कर लें, लेट के काम कर लें, बैठ के कर लें, छत के ऊपर जाके लैपटॉप को काम कर लें, कहीं इवेंट पे गए हैं, किसी फंक्शन पे गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। आपकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर। नो टाइम स्पेस बाउंडिंग, आपके टाइम की आपके ऊपर टाइम स्पेस की कोई बाउंडिंग नहीं है। ये नहीं कि आप बाउंड हो गए जी कि आपने 9 टू 5 ही काम करना है, या आपने 9 टू 8 या 8 टू 9 काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, आपके ऊपर टाइम लिमिट नहीं है। आप अपना टाइम खुद बनाते हैं कि आपने किस टाइम पे काम करना है, कितने आवर्स काम करना है, अपनी मर्जी से करना है, जिसमें आप इजीली काम कर सकते हो। लोकेटेड इंडिपेंडेंस, लोकेशन इंडिपेंडेंस, कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे इंडिपेंडेंटली किसी भी लोकेशन पे बैठ के काम कर सकते हैं। जैसे आपके ऑफिस में जाना है तो डेफिनेटली आप अपने रूम में ही बैठ के काम करना है, आप अपने रूम से बाहर बैठ के या घर बैठ के काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए और आप अपने लैपटॉप को कहीं पे भी बैठ के किसी भी जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस जो कि मैंने आपसे डिस्कस की है। अब मैं आपका इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करती हूँ। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? कंप्रोमाइज ऑन हेल्थ, इसमें ये होता है कि आपको अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज करना होता है। सम टाइम आपको बहुत देर तक काम करना पड़ता है, आप किसी सिचुएशन में बैठ के काम कर रहे हैं, आप टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, आपका माइंड थक जाता है, लेट नाइट काम करना पड़ता है, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट लिए होते हैं वो आपने उनको टाइम पे रेडी करके देने होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी आपकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी, आप सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपना नया प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको फाइवर पे, फेसबुक पे, अपवर्क पे हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। उसके लिए डेफिनेटली आपको लैपटॉप के सामने रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट है आप फौरन उस पे बिड करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप उस पर बिड करेंगे उतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो इसी तरह आपको हर जगह एक्टिव रहना पड़ता है, और इसके लिए आपको डेफिनेटली एक्टिव रहने के लिए आपको कट ऑफ होना पड़ता है हर जगह से। आपने ज़्यादा टाइम अपने लैपटॉप को देना होता है, मोबाइल को देना होता है, ताकि आप जो भी नया प्रोजेक्ट है उसको आप ले सकें। वर्क ऑलमोस्ट 24 आवर्स, एज सम टाइम आपको 24 आवर्स काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उनको पूरा करने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। आपको दिन को भी काम करना पड़ेगा, रात को भी काम करना पड़ेगा। सम टाइम आपको सारी सारी रात बैठ के काम करना पड़ता है, क्योंकि आपने आपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट पूरा करके देना होता है। नॉट फॉर यू इफ़ यू आर वीक एट इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ये काम आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं आएगी तो आप काम किस तरह करेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सब टोटली इंग्लिश में होते हैं, और अगर आपको पढ़ना नहीं आता होगा, आपको इंग्लिश की समझ नहीं होगी, तो आप कभी भी काम अच्छे तरीके से नहीं करके दे सकते क्लाइंट को। तो इसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। योर इनकम विल बी इरेगुलर, अच्छा इसमें जो आपकी इनकम है ना वो इरेगुलर होती है। आपकी ये इनकम नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते मंथली आपको 50,000 आएगा या 60,000 आएगा। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप मंथली कितने प्रोजेक्ट करते हैं और उनकी क्या इनकम है।
तो कोई भी इनकम आपकी फिक्स इनकम नहीं है। सम टाइम आपको इनकम आ भी जाती है, लेकिन अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो आपकी जो इनकम है वो नहीं आएगी, क्योंकि आपकी सैलरी तो है नहीं जो आपको हर हाल में हर मंथ के बाद मिल जानी है। ये आपके डिपेंड करता है, ये आपके शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट भी होते हैं, लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप 1 मंथ में कितने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। सम टाइम आपको कभी-कभी प्रोजेक्ट नहीं भी मिलता, तो डेफिनिटली उस मंथ में आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। यू डोंट गेट पेड व्हेन यू गो ऑन हॉलिडे और व्हेन यू आर सिक। डेफिनेटली जब आप हॉलीडेज पे होंगे, आप काम नहीं करेंगे, तो आपको जो क्लाइंट है वो पे नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप बीमार हैं और आप काम नहीं करेंगे तो आपको पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो क्लाइंट है उसने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, अगर आप उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे तो आपको पे आ जाएगी। बट अगर आप हॉलीडेज में, डेफिनेटली हॉलीडेज में आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आप काम नहीं करके देंगे, तो क्लाइंट आपको पे नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप बीमार हो गए हैं तो आप जो है काम नहीं कर सकते। बट ऐसे जैसे आप ऑफिस में वर्क जॉब करते हैं, तो आप बीमार हो जाएँ, सिक ले लें, हॉलिडेज़ पे चले जाएँ, तो आपकी जो पे है वो आपको मंथ के बाद मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ही पेमेंट मिलती है। तो इन अब आपको डिसएडवांटेज भी मैंने इसके बता दी। अब हम इसको रिस्क कैसे, इनको हम कैसे कर सकते हैं? अपने रिस्क को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं? ठीक है, अब हम कैसे इनको हाउ टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस, हम इस इन डिसएडवांटेज को किस तरह कवर कर सकते हैं? स्टे योर वर्किंग आवर्स। सबसे पहले आप अपने काम के लिए जो टाइम है वो फिक्स कर लें। आप डे में बता दें कि आप डे में फिक्स कर लें कि आपने इतने आवर्स काम करना है, नाइट में इतने आवर्स काम करना है, लेट नाइट काम करना है, या जिस टाइम पे जो टाइम आपको सूट करता है उस टाइम वो टाइम आप फिक्स कर लें अपने काम के लिए। उस टाइम पे आप अपना काम जो है वो स्टार्ट करें और उसको उसी टाइम के अंदर फिनिश कर लें। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। आप डे में ज़्यादा इजीली कर सकते हैं या नाइट में इजीली कर सकते हैं। जो टाइम आपको सूट करता है वो टाइम आप अपने लिए फिक्स कर लें। स्पेंड टाइम विद फैमिली और वॉच अ मूवी एंड रीड द बुक्स। जी, तो क्या है कि आप एक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने माइंड को फ्रेश करें, कोई अच्छी-सी मूवी देख लें और कोई अच्छी-सी बुक्स पढ़ लें। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा। सम टाइम इंसान मेंटली बहुत थक जाता है, और जब वो मेंटली बहुत थक जाता है तो उससे काम नहीं हो पाता। तो खुद को थोड़ा-सा रिलैक्स करें, उसके बाद आप फिर से काम स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज एंड वॉक रेगुलरली। आप अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज और वॉक जो है वो अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। बेशक आप इसको 10 मिनट्स दे दें, 20 मिनट, 10 मिनट्स आप अपनी वॉक को 10 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर लें और 20 मिनट्स आप वॉक कर लें, लेकिन करें ज़रूर। इससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप मेंटली भी फ्रेश रहेंगे। ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बुला है। बहुत ज्यादा भी लालच ना करें जी कि आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लेते रहें, दिन रात काम करते रहें, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहें। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप ये क्या है कि आप इतना काम लें जितना आप इजीली कर सके, और आप अच्छे प्रोजेक्ट ले लें, ताकि आपको एक दो प्रोजेक्ट जो उनसे अच्छी इनकम भी आ जाए और आप अच्छा काम भी करके दे सकें। लर्न द आर्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। जी, तो ये क्या है कि जैसे सब इसमें सबसे अच्छी ये चीज़ है कि आप अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और आपको उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट पे काम करने के टाइम नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करें, जैसे आपके फ्रेंड हैं, डिफरेंट आपका सोशल सर्कल है, उनमें से जिसको आपको लगे कि ये जो बंदा है, ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, और ये मेरे से जिस तरह आप काम को समझते हैं कि आप अच्छा कर, इस तरह वो भी अच्छा करता है, तो आप क्या करें, आप एक प्रोजेक्ट लें और प्रोजेक्ट उसके साथ शेयर कर लें। आप उसको कहिए कि इसमें 50% आपका, 50% मेरा। इस तरह क्या होगा कि आप एट अ टाइम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। अगर आप मंथली 1 लाख कमा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप अगर 2-3 प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं और उसको शेयरिंग बेसिस पे कर लेते हैं, तो आप आराम से 2 से 3 लाख अर्न कर सकते हैं मंथली। तो ये बेस्ट वे है कि आप आउटसोर्सिंग करें। आउटसोर्सिंग यही होती है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप जो आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छा काम करती हैं, आप उनके साथ मिल के आप एक कंपनी बना लें, एक एजेंसी बना लें, आप एक ग्रुप बना लें, उसमें 3-4 मेंबर्स हो जाएँ, और आप जैसे आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप वो प्रोजेक्ट उनसे शेयर कर लें और उसमें 50% आप अपना ले लें, 50% आप उनको दे दें। इस तरह जो है आप अपने डिसएडवांटेजेस जो है उनके रिस्क को मैनेज कर सकती हैं, और आपकी हेल्थ पे भी कोई असर नहीं होगा। तो जी, ये आज का जो मेरा लेक्चर था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे मज़ीद से डिस्कस करूँगी। मैं आपको बहुत स्लोली लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ओवरव्यू नहीं देना। मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में बतानी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।